हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम काल एवं कारक के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित छांटिए। काल से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, राहुल ने खाना खाया है, सामान्य वर्तमान काल। अशोक ने कविता पढ़ी होगी, संदिग्ध भूतकाल। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, हेतु मत भूतकाल। स्नेहा जयपुर गई हो, संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राहुल ने खाना खाया है, सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहता राहुल ने खाना खाया तो ये सामान्य भूतकाल हो जाता, लेकिन जैसे ही हम इसके आगे है लिख दिया तो अब ये आसन भूतकाल हो गया है। तो राहुल ने खाना खाया क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। राहुल ने खाना खाया है क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल। अगर मैं यहाँ पे कहता राहुल ने खाना खाया होगा तो ये होता संदिग्ध भूतकाल। अगला ऑप्शन देखिए, अशोक ने कविता पढ़ी होगी। तो अशोक ने कविता पढ़ी होगी, ये संदिग्ध भूतकाल है। देखिए मैं यहाँ पे कहता अशोक ने कविता पढ़ी तो ये सामान्य भूतकाल होता। अशोक ने कविता पढ़ी होगी, अब ये संदिग्ध भूतकाल हो गया है। अगला देखिए, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी वह ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। स्नेहा जयपुर गई हो, ये संभाव्य वर्तमान काल है। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे कहता स्नेहा जयपुर गई तो ये सामान्य भूतकाल हो जाता। अगर मैं यहाँ पे कहता स्नेहा जयपुर गई होगी तब ये क्या हो जाता, संदिग्ध भूतकाल हो जाता। लेकिन यहाँ पे वाक्य स्नेहा जयपुर गई हो वर्तमान में ही बताया जा रहा है, संभावना बताई जा रही है कि स्नेहा जयपुर गई हो, तो ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये कहता स्नेहा जयपुर जाती होगी, स्नेहा जयपुर जाती होगी, तब ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता। जब भी आपको वाक्य में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे। अगर मैं यहाँ ये कहता स्नेहा जयपुर जा रही होगी तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, तो ये भी क्या हो जाता, ये भी संभाव्य वर्तमान काल हो जाता। ता होंगी, ते होंगे, रहा होंगी, रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला देखिए, असुमेलित छांटिए। पिताजी बाजार से आते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। सविता बाजार जा रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। हो सकता है मुझे पुरस्कार मिल जाए, संभाव्य वर्तमान काल। अब मैं यहाँ से जाऊं, संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। देखिए हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पिताजी बाजार आते होंगे, तो अभी मैंने कहा ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। इसका मतलब संदिग्ध वर्तमान काल होता है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। पिताजी बाजार से आते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। पिताजी बाजार से आ रहे होंगे तो भी ये संदिग्ध वर्तमान काल होता। सविता बाजार जा रही होंगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला ऑप्शन 6 नंबर, हो सकता है मुझे पुरस्कार मिल जाए, मतलब पुरस्कार मिला नहीं है,
मतलब पुरस्कार मिला नहीं है, मतलब भूत में भी पुरस्कार नहीं मिला, वर्तमान में भी अभी तक पुरस्कार मिला नहीं है। हो सकता है मुझे पुरस्कार मिल जाए, यानी फ्यूचर में क्या बताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है। तो ये संभाव्य वर्तमान काल नहीं होगा, ये क्या होगा, भविष्यत काल होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन स हो जाएगा, सुमेलित है ये। हो सकता है मुझे पुरस्कार मिल जाए, ये संभाव्य भूतकाल संभाव्य भविष्यत काल होगा। ऑप्शन द है, अब मैं यहाँ से जाऊँ। जब भी इच्छा और मनोकामना वो भी फ्यूचर की ओर दर्शाए तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, यानी फ्यूचर में भगवान आपका भला करेगा। अब मैं यहाँ से जाऊँ, यानी मैं अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ी देर में जाने वाला हूँ, या मैं अभी कुछ सेकंडों में जाने वाला हूँ, मतलब अभी गया नहीं हूँ। भविष्य की संभाव्य भविष्य की बात कर रहा है। तो जब भी वाक्य में मनोकामना, इच्छा, आकांक्षा दर्शाई जाए और वाक्य ऐसा हो कि ये काम होने ही वाला है और जिसमें मनोकामना, इच्छा प्रकट हो, तो वो संभाव्य भविष्यत काल होता है। तो अब मैं यहाँ से जाऊँ, ये संभावित भविष्यत काल होगा। जुग जुग जियो, तो ये भी संभाव्य भविष्यत काल होगा। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, ये भी संभाव्य भविष्यत काल होगा। अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। अरुण पढ़ाई करता होगा, ता होगा, ते होंगे, ते होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता अरुण पढ़ाई कर रहा होगा, तो भी ये संदिग्ध वर्तमान काल होता। लगता है वह चला जाएगा, लगता है वह चला जाएगा, तो ये क्या है, ये संभाव्य भविष्यत काल लिखा है। तो लगता है वह चला जाएगा, संभावना दर्शाई जा रही है भविष्यत काल के लिए। रमा बाजार गई हो, तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल लिखा है। ऑप्शन द है, मैं आपकी मदद करता रहूँगा, सातत्य भविष्यत काल। तो देखिए, जब भी फ्यूचर में कोई कार्य लगातार होने रहने का जिक्र हो, जब भी ऐसा लगे कि कोई कार्य है वो भविष्य में सतत होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, जारी रहेगा भविष्य में, तो वो क्या होता है, वो सातत्य भविष्यत काल होता है। तो मैं आपकी मदद करता रहूँगा, अरुणा आपके घर पर आती रहेगी, फौजी है वो देश की सेवा करते रहेंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, सातत्य भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, रमा बाजार गई हो, ये संदिग्ध वर्तमान काल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता रमा बाजार जाती होगी, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल होता। तो ये क्या है, ये संभाव्य वर्तमान काल है। रमा बाजार गई हो, ये संभाव्य वर्तमान काल है। अगर मैं यहाँ पे लिखता रमा बाजार गई होगी, तो ये संदिग्ध भूतकाल होता। अगर मैं यहाँ पे लिखता रमा बाजार जाने वाली होगी, तो ये फिर संदिग्ध भविष्यत काल हो जाता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्म कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, मेरी सारी बात श्याम से कह दी, मैंने सारी बात श्याम से कह दी। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। श्याम ने अंजलि को समझाया, पुस्तक को मत फाड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब में, कर्म कारक का उदाहरण नहीं है। देखिए हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। मैंने सारी बात श्याम से कह दी, जब भी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तब वो कर्म कारक होता है। देखो, कहने की बात की किसे कहा गया है, ये क्रिया है, कह दी, तो कहा किसे गया है, श्याम को, तो श्याम क्या है, यहाँ पे कर्म है। श्याम ने अंजलि को समझाया, समझाया किसे है, समझाना क्रिया है,
यानी मेन वर्ब है। तो समझाया, किसे समझाया? अंजलि को समझाया। तो अंजलि पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का। फाड़ो, क्या फाड़ो? पुस्तक, और पुस्तक यहाँ पे कर्म है। क्यों कर्म है? जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ, क्यों करता तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, कर्म है पुस्तक। क्यों? क्योंकि पुस्तक को फाड़ने वाला कोई तो होगा, अपने आप ही थोड़ी पुस्तक फट रही है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। ब में कर्म कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न से करण कारक का उदाहरण नहीं है। ध्यान से अध्ययन करो, वह स्वभाव से ही कंजूस है। अध्यापक से पूछकर बाहर जाओ, दूध से दही बनता है। निम्न में से किस में करण कारक का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले हम वाक्य के देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं करण कारक आखिर होता क्या है। जब भी कार्य दो कारणों से हो, एक तो माध्यम और दूसरा साधन। माध्यम या साधन, तो पहले साधन के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आजकल एग्जाम में माध्यम के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला है ध्यान से अध्ययन करो। ध्यान यहाँ पे माध्यम है। ध्यान यहाँ पे माध्यम है। अध्ययन तो करना है, लेकिन कैसे? ध्यान से। ध्यान यहाँ पे माध्यम हो गया। वह स्वभाव से ही कंजूस है। वह स्वभाव से ही कंजूस है। याद रखिए, जब भी गुण की बात करेंगे, जब भी किसी गुण की बात करेंगे, मान लीजिए किसी में कोई गुण है और उस गुण को हम बता रहे हैं कि वह स्वभाव से ही कंजूस है, वह हृदय से दयालु है। जब भी हम किसी के गुण की बात करेंगे, तब हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। तो वह स्वभाव से ही कंजूस है, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ। अध्यापक से पूछकर, तो यहाँ पे कक्षा से बाहर जाने का माध्यम क्या है? पूछना। तो यहाँ पे पूछकर बाहर जाना है। या मैं ये कहूँ कि जब प्रार्थना और निवेदन किया जाए, प्रार्थना, निवेदन, गुण, बस ये तीन याद रख लीजिए। प्रार्थना, निवेदन, गुण, जब भी ये इसका प्रयोग हो तब करण कारक होता है। या माध्यम भी मान सकते हैं इसे। बाहर जाना है पूछकर, तो पूछना यहाँ पे माध्यम हो जाएगा। कोई ना कोई माध्यम से हमें बाहर जाना है ना। तो पूछकर, तो अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ। कक्षा से बाहर जाना है, इसका माध्यम होगा कि आप पूछो। अगला है दही, दही, दूध से दही बनता है। दूध से दही बनता है, तो ये करण कारक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माध्यम नहीं दिया हुआ है। दूध यहाँ पे माध्यम नहीं है। क्यों नहीं है दूध यहाँ पे माध्यम? क्योंकि दूध से ही सीधा दही बन रहा है। अगर यहाँ पे कोई माध्यम दिया होता, मतलब ऐसे कोई पदार्थ दिया होता जिसके कारण, दूध में कोई ऐसा पदार्थ जिसके कारण दही बन रहा हो, तब ये करण कारक होता। लेकिन यहाँ पे दूध माध्यम नहीं है। फिर ये क्या है? यह अपादान है। जब भी हम उत्पत्ति बताते हैं, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की उत्पत्ति होती है ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, तब वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे दूध से दही बनता है, ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं,
कोयला खदान से निकाला जाता है। अगला देखिए, तो देखिए गुण, प्रार्थना, निवेदन, ये आ जाएंगे करण कारक में। और उत्पत्ति यानी एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, वह आ जाएगा अपादान कारक में। बाकी अपादान कारक में पृथक होना तो आता ही है। पृथक होना, जैसे रमेश है वो छत से कूद गए यानी छत से अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता है वो अलग हो गया यानी अपादान हो गया। मुंह से पानी गिर गया यानी मुंह से पानी है वो अलग हो गया। शांताबाई स्कूल से घर आ गई यानी वो स्कूल से अब अलग हो गई है। उसने दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा की यानी अब वो दिल्ली से अलग हो गया, जयपुर आ गया है। तो ये सब क्या उदाहरण हो जाएगा अपादान कारक का। इसके अलावा उत्पत्ति के संदर्भ में, जैसे कि दूध से दही बनता है, ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं, इसके संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, मैंने उसे प्यार से समझाया। ऑप्शन बी, तुम आज से पढ़ाई शुरू कर दो। ऑप्शन से, उसने चूरू से दिल्ली तक की यात्रा की। ऑप्शन द, पेड़ से पत्ता गिरा। अपादान कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने उसे प्यार से समझाया। यहाँ से समझाने का माध्यम क्या है? प्यार। यहाँ पे समझाने का माध्यम क्या रहेगा? प्यार। यहाँ पे समझाने का माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, तुम आज से पढ़ाई शुरू कर दो, यानी वो पहले पढ़ाई नहीं करता था, अब वो पढ़ाई करेगा। ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ये भी समय का अलगाव है ना। कोई ज़रूरी नहीं वस्तु का ही अलगाव हो, समय का भी अलगाव हो सकता है, स्थिति का भी अलगाव हो सकता है, वस्तु का भी अलगाव हो सकता है, स्थान का भी अलगाव हो सकता है। तो तुम आज से पढ़ाई शुरू कर दो, एक समय का दूसरे समय से अलगाव हो रहा है। तो ये भी, ये क्या हो जाएगा? ये अपादान कारक हो जाएगा। उसने चूरू से दिल्ली तक की यात्रा की, अब चूरू से अलग हो गया, दिल्ली आ गया है। अब ये क्या हो जाएगा? ये अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, अपादान। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैंने उसे प्यार से समझाया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अपादान कारक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। ऑप्शन बी, शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है। ऑप्शन से, वह चम्मच से चावल खाता है। ऑप्शन द, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। आपको बताना है अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है।
तो आइए हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। आपने उत्तर बता दिया होगा, चेक कर लिया होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। तो देखिए ईश्वर से क्या मांगनी है? सद्बुद्धि। तो यहाँ पे देखिए क्या भाव आ रहा है, यहाँ पे प्रार्थना का भाव आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जब गुण, प्रार्थना, निवेदन, तीनों बातें याद रख लिए। गुण, प्रार्थना, निवेदन, ये तीन ही बातें याद रखनी है, इन तीन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो गुण, प्रार्थना, निवेदन की बात हो तो करण कारक होता है। तो ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। अब आप कहोगे ये अपादान कारक, कैसे अपादान? ईश्वर से हम सद्बुद्धि मांग रहे हैं, तो क्या सद्बुद्धि ईश्वर से अलग हो जाएगी? क्या सद्बुद्धि ईश्वर से अलग हो जाएगी? क्या ज्ञान अलग हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना ज्ञान अलग, तो यह अपादान कारक नहीं होगा। कर्ता और कर्म का तो कोई यहाँ पे सवाल नहीं उठता। अधिकरण होता है, वो स्थिति को दर्शाता, वो अधिकरण होता है, वो समाहित होता है, यानी अंदर होता है। क्या होता है? अंदर या ऊपर होता है। जब भी अंदर होना, ऊपर होना, अंदर होना, ऊपर होना, तब अधिकरण कारक होता है। जैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, तो दिल में प्यार है, अंदर है दिल में। बच्चे छत पर कूद रहे हैं, बंदर पेड़ पर लटक रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। मेरी खेलने में रुचि है, तो खेल के अंदर रुचि है, यानी खेल में मेरी रुचि घुसी हुई है, तो वो तो अधिकरण कारक हो जाएगा। संबंध का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो फिर बताइए क्या होगा? ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, क्या होगा? करण कारक हो जाएगा। तो इस तरह से आप छांट सकते हैं। संप्रदान हो नहीं सकता, क्योंकि संप्रदान है वो किसी को देने का भाव प्रकट करता है या किसी के लिए आदर प्रकट करता है। ऑप्शन बी, शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ पे अंतर आ रहा है, किसका क्या अलग हो रहा है? यहाँ पे भाव का अलगाव हो रहा है। देखिए जब भी समय का अलगाव हो, वस्तु का अलगाव हो, भाव का अलगाव हो, तुलना का अलगाव हो, तुलना भी अलगाव हो सकती, जैसे वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है, यहाँ पे तुलना का लगाव हो रहा है। यहाँ पे किसका? यहाँ पे भाव का लगाव हो रहा है। शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता। अब आप कहोगे कि यहाँ पे विद्या अलग थोड़ी हो रही है, अपने अपादान कैसे बताया, लेकिन यहाँ पे भाव का लगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये अपादान कारक होगा। वह चम्मच से चावल खाता है, वह चम्मच से चावल खाता है, तो चम्मच यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा, तो यह करण कारक है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, तो दूरबीन यहाँ पे साधन है, तो दूरबीन की सहायता से पहाड़ को देखा, करण कारक। अगला देखिए, निम्न में से, तो इसका उत्तर क्या बताया मैंने? ऑप्शन बी, जो कि क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, बाकी करण कारक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संप्रदान का उदाहरण नहीं है, संप्रदान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, वह नौकरी के वास्ते दर दर भटकता है। कह सकते हैं वह नौकरी के लिए दर दर भटकता है। संप्रदान का मतलब ही होता है के लिए, और के वास्ते का अर्थ ही होता है के लिए, यानी के लिए, यानी कोई चीज़ किसी के लिए कोई लाया है, कोई किसी के लिए कोई कार्य कर रहा है, कोई किसी के लिए बलिदान कर रहा है,
कोई किसी के लिए परेशान हो रहा है तो के लिए, के वास्ते, मैं तेरे वास्ते चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये संप्रदान कारक है। तो वह नौकरी के वास्ते दर दर भटकता है, नौकरी के लिए दर दर भटकता है, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, तो के लिए, मेरिट में आने के लिए, इसके लिए मैं ऐसा करूँगा, उसके लिए मैं ऐसा करूँगा, इसके लिए मैं ये कार्य करूँगा, है ना, इसके लिए सेवा करूँगा, सेवा का भाव आता है इसमें। तो ये क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। सभी बच्चों को मेरा प्यार, सभी बच्चों को मेरा प्यार। ऑप्शन है, तुम मन ही मन में क्या सोचते रहते हो, तुम मन ही मन में क्या सोचते रहते हो। तो देखिए ऑप्शन 6 में क्या है, के लिए, बच्चों के लिए क्या, प्यार, प्यार। तो ऑप्शन द इसका हो जाएगा। ऑप्शन द में संप्रदान का उदाहरण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मन ही मन में क्या सोचते थे, तो ये तो क्या हो जाएगा, मन ही मन में, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाए किसके अंदर, मैंने कहा ना, अंदर 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 अंदर, अंदर भाव भी हो सकते हैं, अंदर वस्तु भी हो सकती है। जैसे घर में टेबल रखी है तो भी अधिकरण कारक हो जाएगा। अंदर अंदर, जैसे मन में, तो किसके अंदर, मन के अंदर क्या सोचते हो, सोच रहा है मन के अंदर, तो मैं, यानी ये हो जाएगा अधिकरण। तो ऑप्शन द तो अधिकरण का है। अगला देखिए, निम्न में से संप्रदान का उदाहरण है, निम्न में से संप्रदान का उदाहरण है। माँ ने धोबी को कपड़े दिए, माँ ने धोबी को कपड़े दिए। ऑप्शन ब, राम ने रावण को मारा। ऑप्शन से, अमित स्नान के लिए नदी पर गया। ऑप्शन द, विद्या धन से श्रेष्ठ है। इसमें आपको ये बताना है कि संप्रदान का उदाहरण कौन सा है। तो आप समझ गए होंगे, इसका उदाहरण हो जाएगा, अमित स्नान के लिए नदी पर गया, या अमित स्नान करने नदी पर गया, अमित स्नान के लिए नदी पर गया, ऐसे आ जाएगा। अमित स्नान करने के लिए, अमित स्नान हेतु नदी पर गया, अमित स्नान करने नदी पर गया। कहने का मतलब ये है के लिए, के वास्ते, किसके वास्ते, स्नान करने के वास्ते नदी पर गया है। तो ऑप्शन स है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन द, विद्या धन से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे तुलना ही तो की जा रही है, तुलना की जा रही है, इसलिए तुलना का अलगाव यहाँ पे हो रहा है, तुलना का अभाव हो रहा है। वह मुझसे बड़ा है, मैंने पहले बताया था। उसी प्रकार विद्या धन से श्रेष्ठ है, तुलना की जा रही है, तुलना का अलगाव हो रहा है, तुलना अलग अलग हो रही है। विद्या को अलग श्रेष्ठ बताया जा रहा है, धन को अलग श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो विद्या धन से श्रेष्ठ है, ये तुलना का भाव हो जाता है। राम ने रावण को मारा, ये कर्म कारक हो गया है, क्योंकि मारा है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, मारना। माँ ने धोबी को कपड़े दिए, दिए किसको कपड़े, देना का भाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, धोबी पे पड़ रहा है ना। तो ये कर्म कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, मेरी घड़ी में 5 बज गए हैं, विदुषी पढ़ने में तेज है,
तीन लोग से मथुरा न्यारी वह खेलने में रुचि रखता है। आपको बताना है अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, मैंने अच्छे से सभी कारक है वो समझा दिए हैं संबोधन को छोड़कर, क्योंकि संबोधन में आपको पता है संबोधन होता है हे, अरे, अजी, ओ। और संबंध कारक में संबंध बताते हैं। तो देखिए अधिकरण कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है। मेरी घड़ी में 5 बज गए हैं, तो मैंने अभी कहा था मैं घड़ी में, किसके अंदर, घड़ी के अंदर, किसके अंदर, घड़ी के अंदर। अब मैं आ जाए वहां पे ये सबका अंदर मत कर देना है, मैं इसमें घड़ी के अंदर। तो यहाँ पे घड़ी में 5 बज गए हैं, तो ये तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। विदुषी पढ़ने में तेज है, विदुषी पढ़ने में तेज है। ऑप्शन से 3 लोग से मथुरा न्यारी, 3 लोग से मथुरा न्यारी। ऑप्शन द वह खेलने में रुचि रखता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मेरी घड़ी में 5 बज गए हैं, ये तो अधिकरण कारक है। विदुषी पढ़ने में तेज है, तो पढ़ने में तेज है, ये भी ठीक है। वह खेलने में रुचि रखता है, अंदर, अंदर की बात हो रही है, खेलने में, तो ठीक है, वह खेलने में रुचि रखता है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, यहाँ पे मैं का अर्थ कहाँ से आ रहा है, मैं का अर्थ नहीं आ रहा है, यानी अंदर की बात नहीं हो रही है और नहीं ऊपर की बात हो रही है, तो ये तो अलग होने की बात हो रही है, एक प्रकार से अलगाव बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपादान कारक का उदाहरण है। 3 लोग से मथुरा न्यारी अपादान का उदाहरण है। अब देखिए अपादान का उदाहरण कैसे, संप्रदान का उदाहरण हो सकता है क्या। संप्रदान का ये अर्थ होता है के लिए, के वास्ते, के हितार्थ, किसी के हित के लिए, किसी को देना, या के लिए, जैसे नहाने के लिए। कारण कारक हो सकता है, कारण कारक में माध्यम या साधन होना चाहिए, और नहीं यहाँ पे गुण है, कोई गुण की बात थोड़ी की जा रही। 3 लोग से मत, यहाँ पे कोई गुण की बात नहीं की जा रही, ना ही यहाँ पे कोई प्रार्थना की जा रही है। कर्ता और कर्म हो नहीं सकता। संबंध यहाँ पे कोई बताया नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे संबंध लोक का मथुरा से कोई संबंध है क्या, नहीं है। अधिकरण कारक है क्या, मैं, और ऊपर का अर्थ नहीं दे रहा, संबोधन है क्या, नहीं। तो इस तरह से हम छांट सकते हैं 3 लोग से मथुरा न्यारी। फिर बचा कौन सा, बचा कौन सा, अपादान, अलगाव होना, भाव का अलगाव हो सकता है, तुलना का अलगाव हो सकता है, बनाने का अलगाव हो सकता है। पहले ऊन थी, अब ऊन का वो कपड़ा में चेंज हो गए, ऊन से अब वो कपड़ा बन गए, ऊन ऊन है वो अब कपड़ा में चेंज हो गया है। दूध है वो दही में चेंज हो गया है, अब दूध दूध नहीं रहा, अब दूध दही हो गया, अलगाव हो गया है। तो दूध से दही बनता है, ऊंचे कपड़े बनाए जाते हैं, ये क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक नहीं है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, ये अपादान कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्म वाच्य की बात की जा रही है यहाँ पे, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पे कर्ता नहीं है।
उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा। यहाँ पे भी कर्ता नहीं है। अब थोड़ी देर सोया जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए, अब थोड़ी देर सोया जाए, ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, ये भाववाच्य का उदाहरण है। ये भाव बताने, अपनी भावना बता रही है कि मैं सोना चाहता हूँ, अब थोड़ी देर सोया जाए। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारा शब्द आ जाए, मेरे द्वारा, तेरे द्वारा, उसके द्वारा, द्वारा, किसी के द्वारा, तो वो हमेशा कर्मवाच्य होगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पे कर्ता मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये सीधा कर्मवाच्य। उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा, यहाँ पर भी कर्ता मौजूद नहीं है, कर्मवाच्य। और अब थोड़ी देर सोया जाए, तो ये भाववाच्य। जिसमें भावना छिपी हो वो भाववाच्य, जिसमें असमर्थता छुपी हो वो भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, अब तो मरीज से चला जाता होगा। हम अब हमसे अब चला नहीं जाता। चलिए अब थोड़ा सो लिया जाए, अभी मैं नहीं जाऊंगा। आपको बताना है भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, थोड़ा ही डिफिकल्ट है, सोच समझ कर दीजिए। अब तो मरीज से चला जाता होगा, अब हमसे अब चला नहीं जाता। चलिए अब थोड़ा सो लिया जाए, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अब तो मरीज से अब तो मरीज से चला जाता होगा। तो देखिए, पहले तो वो ऑप्शन छांटिए जो हमें आते हैं कि ये भाववाचक हैं। जैसे हमसे अब चला नहीं जाता, यह समर्थता है। चलिए अब थोड़ा सो लिया जाए, ये भावना बता रही है, सोने का मन हो रहा है, चला थोड़ा सो लिया जाए, ये भी भाववाच्य है। अब दो ऑप्शन बच गए, अब तो मरीज से चला जाता होगा, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या होगा इसका सही आंसर। तो भाववाच्य क्या होता है, भाववाच्य इसमें लिखा है अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यानी असमर्थता की बात नहीं हो रही है। अब तो मरीज से चला जाता होगा, क्या होगा इसका आंसर। देखिए भाववाच्य क्या होता है, असमर्थता। देखिए, धावकों से दौड़ा नहीं गया, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, लड़कों से रोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मैं रामायण नहीं पढ़ पाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऑप्शन द हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे असमर्थता की बात नहीं करी है, की जा रही है, नहीं यहाँ पे कोई भाव है। धन्यवाद।